जाने वाला नहीं। भैन भरा रिश्ते नाते माँ बाप सब की पहुँच शमशान घाट तक है, इस तो अगे नहीं है। जिन्ना मर्जी कोई यत्न कर लवे, शमशान घाट तो अगे किसी की पहुँच नहीं। पर सतगुरु जी कहते जिहदी हर थां ते पहुँच है वह है परमेश्वर का नाम। वो परमेश्वर का नाम है, वो बंदगी है कि जिन्होंने एक मिक हो के रब का सिमरन किया है, वो नाम उन्होंने नाल जाता है। गुरबाणी का फरमान है, ये शरीर सड़ जाता है, ये शरीर खत्म हो जाता है। क्योंकि आप देखते हैं जदों इस पंज भूतक शरीर विचों श्वास निकल जाते हैं तो एक मिट्टी की ढेरी तो सिवा होर कुछ नहीं। शरीर के नाल जो मर्जी क्रिया करी जाओ, पर है तो मिट्टी। कितना वड्डा मनुख हुंदा है शरीर करके जदों वो सतगुरु जी के चरणों में जा विराजदा। तो आप जदों अंतिम संस्कार तो बाद फुलों की अंगीठा साहब की क्रिया करते हैं ना, तो आप देखते हैं जी थैली आप लैके जाते ना फुल चुगण वास्ते, वो थैली भी कितनी वड्डी लगती, फिर फुल पा के कितना वड्डा मनुख ते कितनी को थैली उहदे विच आ गया। क्योंकि पातशाह जी कहते ये मिट्टी बन गई। तो सतगुरु जी कहते परमेश्वर का नाम है जिहड़ा अखीर तक जाता है। जिन्ना तू सत्संग कीता है, जिन्हें सुकृत नेक कर्म कीते ने, पुण्य दान कीता है, पातशाह जी कहते ने ये तेरे नाल जाता है। माता जी चले गए ने, अज नाल किसी को लैके नहीं गए। नाल की लै गए ने सतसंग दीयां घड़ियां, जिहड़ा उन्होंने नाम जपिया, जिहड़ी उन्होंने संगत की। तो सतगुरु जी सानू ने समझाते हैं, हे भाई तू भी परमेश्वर का नाम जपिया कर, ये नाम ने बेड़े को पार कढ़ना। सुखमनी साहिब के बोल ने पातशाह जी दे, संग न चालस तेरा धना। कहते बंदा जींदे जी ना बड़े यत्न करता धन कमाने। दूर दूर आप देखते हैं विदेशों से भी बच्चे जाते हैं, किन्ने किन्ने साल लंघ जाते हैं, 10 साल लंघ गए, 20 साल लंघ गए, समा नहीं लगिया घर आने का, धन कमाई जा रहे हैं। कोई नौकरी ते जाने वाला है, सवेरे जाता रात को आता है, फिर उसकी रूटीन है सवेरे जाना फिर शामी आना। इसी तरह सतगुरु जी समझाते हैं, दुकानदार है जिवें दुकान पर बैठा है, रोज का उसका कर्म है, रोज जाना, सारा दिन बहना, रात को आना, फिर चले जाना। तो सतगुरु जी कहते हैं, हे भाई जिस धन के पिछे, धन हम कला माया का रूप नहीं, असी ज्यादातर पैसे को धन के रूप में माया कह लेते हैं। सतगुरु जी कहते हरेक चीज माया है, स्त्री भी माया, धियां पुत्र भी माया ने, रिश्तेदार भी माया का रूप है, साधन भी माया का रूप है। तो सतगुरु जी कहते इन्हां विचों नाल कुछ भी जाने वाला नहीं। संग ना चालस तेरे धना, हे मन तेरे नाल इस धन ने नहीं जाना जिहड़ा अज जोड़ जोड़ के बैठा। नाल की जाएगा, इस विच सतगुरु जी ने अखीर विच दस्सिया, संग ना चालस तेरे धना, तू क्या लपटावे मूर्ख मन। हे मूर्ख मन, जदों इस मन नूं पता कि सतगुरु जी रोज कहते ने, पंज बाणियां दे जिहड़े नित्यनेम करदे ने, पातशाह जी आनंद साहिब विच साफ लफ्ज़ां विच कहते ने, पातशाह जी कहते ने, ए शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया। इस शरीर नूं पुछदे ने पातशाह, दस जवाब दे, तेनू संसार ने भेजिया, तू संसार में जाके केड़ा कर्म किया। हुण किसी नूं पूछिए भी तू जिंदगी में की कीता, वो कहेगा जी मैं मेहनत की, इन्ने साल नौकरी की, खेतीबाड़ी की, सोहना घर बच्चों को बना के दिता, बच्चों के ब्याह कर दिते, उन्होंने परिवार वध गया, धन जोड़ दिता, साधन लै दिते। सतगुरु कहते ये कर्म नहीं तेरा, ये शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया। कै कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। अज मां बाप हिरदे विच वसे ने, धियां पुत्र वसे, घर वसे,
पर पातशाह जी कहते कि परमेश्वर का नाम तेरे अंदर वसिया, जिन्हां दे अंदर नाम वसिया उन्होंने पता लग गया मौत सच है तो एक दिन आनी आनी है। क्योंकि सतगुरु जी कहते घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, ये सदा घर घर पहुंच रहे। नौवें पातशाह जी कहते चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक फिर नहीं पड़े। कहते चिंता उस गल की करी दी है जेड़ी अनहोनी है भी अज मेरे घर विच मौत है, कभी किसी घर विच मौत नहीं कोई। सतगुरु कहते नहीं, बाहर जाके देखेगा तेनों हरेक घर विच मौत ही मौत नजर आनी है। कोई कल चला गया, कोई परसों चला गया, कोई जान की तैयारी विच है। बस पातशाह जी कहते ये वारी आपो अपनी है। आप संसार विच देखते हैं ना, घर विच बच्चे दी या बच्ची की शादी कर दी है, फिर माँ बाप नूं आस है घर विच औलाद होवे। डॉक्टर ने समा दे दिता जी बच्चा होने वाला है, इन्नी तरीक तक इस महीने में बच्चे की डिलीवरी होगी। पर यह थोड़ी पता भी जन्म लैके उसकी क्रिया किवें दी है। कई बार आप देखते हैं बच्चा जन्म लेंदा उसके सुवास ही पूरे होए होंदे जिन्ना समा उन्हें लिखवाया। कई बचपन में चले गए, कई भरपूर जवानी में चले गए, कई बुढ़ेपे का समा आया वो चले गए ने। पर इत्थे सतगुरु जी ने उदाहरण किवें दिता, एक किसान दे नाल जोड़ के कहते जैसे किसान होवे किसानी, जिवें कोई किसान, तुसीं सारे किसान हो, आपां फसल बीजते हैं, खेत विच फसल बीज दी, पैरवाई भी की, किसान ने दिन रात जाके पानी भी देखिया, खाद भी मारी। हुण जदों फसल उच्ची हुई वो हरी वड्डी जाता, किसी सियाणे ने कहा बई दाणियां दे ये फसल पक्की तो है नहीं। वो कहता मेरे खेत ने, मेरी फसल है, मैं जो मर्जी करा। इसी तरह सतगुरु जी कहते हैं भाई ये शरीर जिहड़ा है ना, ये फसल भी परमेश्वर ने दी है। वो भावें बचपन में रह जाए, भावें भरपूर जवानी में, भावें बुढ़ेपे में, तेरा कोई भी जोर नहीं चल सकता। तेनों ते एक अरदास है कि पातशाह तेरा किया मीठा लगे। हुण भाणे नूं मिठा करके मनना कोई सौखा तो है नहीं, कह देना सौखा है, पर जो घर विचों कोई जी चला जाए ना, ऐसा कोई नहीं जिहड़ा ना रोंदा हो। असीं ये भी कहते हैं कि जानवर पशु रखे ने वो भी रोंदे ने। अज घर का एक जी चला गया, पर सतगुरु जी कहते हैं एक परमेश्वर का विधान बनाया, राणा राओ ना को रह रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बदलती। इत्थे ते वारी की गल है कि जेड़ा आया उन्हें एक दिन जाना। तां पातशाह जी कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे। सारे अपने सुख करके जुड़े ने एक दूजे के नाल, किसी को किसी नाल मतलब है, किसी को किसी नाल मतलब है। नौवें पातशाह जी के बचन तो सतगुरु जी कहते क्या दारा क्या मीत, क्या स्त्री होवे धियां पुत्र होण मित्र होण, कहते सारे अपने सुख करके एक दूजे नाल जुड़े। नौवें पातशाह जी एक होर जगह सोरठ राग विच भी कहते ने प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदियो को काहू को न। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं जिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त को न आवत नेर। घर विच सुख आ जाए ना ते बड़े ऐसे जिन्होंने कभी वेख्या नहीं वो भी मित्र बन के बह जाते हैं। मेरे घर विच धन आ गया, सुख आ गया, मीर बन गए। जो उसे घर विच कर्मां करके दुख आ जाता है ना, तो बड़े मित्र भी साथ छड़ के भज जाते हैं। नौवें पातशाह जी कहते घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लगी, जब की हंस तजीए काया प्रेत प्रेत कर भागी। जींदे जी बंदे नूं घर विच रखण दे 100 साधन ने, पर जो बंदा मर जाता है, श्वास निकल जाते हैं, किन्नी कु देर कोई घर विच रखदा है। फिर गुरबाणी कहती है इनू कहते हैं लै जाओ किधरे भूत ना बन जाए, प्रेत ना बन जाए। और सतगुरु जी कहते यह विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यो निहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आए। कहते रब दे नाम तो बिना कोई काम नहीं होता, जिन्ना मर्जी यत्न कर ले। इस करके सतगुरु जी ने गुरबाणी में सानू समझाया, कहते देख जिन्ना जिन्ना ने रब का नाम जपया, इतिहास वाल जे झाकी मारीए, आप जी को पता है कि धन गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठे,
कि गुरु कुछ नहीं सी कर सकते। फिर भी सतगुरु जी ने उस अकाल पुरख के भाने को मिठा करके मने। जे आप गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज की गल कर लीए, तिंन सिंह सतगुरु जी के सामने शहीद होने लगे, उन्होंने फतवा जारी कर दिता, मौत तो आई है, पर सतगुरु जी कहते हैं जिन्हों का रोम रोम परमेश्वर का नाम जपदा है ना, उन्होंने मौत को सिर मत्थे प्रवान कर लिया, उन्होंने मत्थे ते वाटी नहीं पाया। इस करके आरे भी चले, देगा विच भी उबाले गए सिंह, तन दे नाल रूह बन के अग्न भेंट कर दिता गया, पर उन्होंने यही कहा, पातशाह जी ये केसा सवासा नाल निभ जावे, मौत एक दिन आनी है, पर आपां तुहाडे तो बेमुख होके नहीं जाना। अज कितनी तरह की मौत आती, कोई एक्सीडेंट की मौत है, कोई रात को सुता है, बच्चे नाल खेड के प्रशादा छक के सवेरे उठिया नहीं, किन्ने प्रकार की मौत है। तुसी टीवियां ते मीडिया ते देखते हो, कोई खड़ा कर गया, कोई कुर्सी ते बैठा, मौत आ गई, क्योंकि जिथे सदा लिखिया पातशाह जी कहते बंदा आपे पहुंचता। तो सतगुरु जी ने कहा इन्हां सवासां की जे गल करिए, इन्हां सवासां का कोई भरोसा नहीं, मत के जा पैसा आवे कि ना आवे ना। महात्मा बुद्ध का समा सी ना, कि महात्मा बुद्ध अपने नगर दे विच, नगर तो बाहर तप कर रहे ने, चौंकड़ा मार के बैठे ने, इन्नी देर विच की देखते ने, आवाज कन्नां विच पै रही है, किधरों रोण की आवाज आ रही। कमाल की गल है, दिसदा कोई नहीं पिया, रोण की आवाज आ रही, तो महात्मा बुद्ध ने फिर नेत्र बंद कर दिए। नगर दे विच एक बच्चा छोटा जिहा जिन्हें जन्म लिया, कुछ समय बाद ओदी मौत हो जाती, ते मां की गोदी विच वो बच्चा है, ते मां इन्ने वैराग विच है, सारे नगर विच रोला पै गया, फलाने के घर पुत्र छोटा जिहा सी, उन्हें जन्म लिया सी, कुछ समय बाद, कुछ महीने सालों बाद ओदी मौत हो गई, ते मां इन्ने वैराग विच आ गई। नगर के लोग, घर के मुखी कहते हैं भी अगली क्रिया कर दे सानू, ते मां पुत्र के प्यार विच कहती नहीं मैं नहीं देना। हुण सारे नगर के लोग परेशान, इहनूं समझावे कौन, जेड़ा मर जाता है संसार तो चला जाता वापस नहीं आता। मां पुत्र के प्यार विच कहती नहीं ये मेरा पुत्र हजे हुणे उठेगा, इतना प्यार है, हुणे उठ जाएगा। पर बड़े सूझवान सियाणे समझ के भी इनू समझाने वाला एक ही है, महात्मा बुद्ध, इनू उहदे कोल लैके चलो। हुण मां प्यार विच है, पुत्र नूं गोद विच चुकिया, सारे नगर के लोग आ गए महात्मा बुद्ध जी दे कोल। महात्मा बुद्ध जिन्हां ने पहला आवाज सुनी है, रोण की आवाज आ रही है, बैठे ने चौंकड़ा मार के, ते कहते आके बहुत सियाने बुजुर्गों ने कहा महात्मा बुद्ध जी इस बच्ची को समझाओ, ये पुत्र को जिन्ने सवास मिले सन, ये मौत हो गई है, हुण अगली क्रिया करनी है, पर ये मां अपने गोद विचों बच्चे को नहीं देती। ते महात्मा बुद्ध ने भी समझाया बेटा जो संसार ते आया उन्हें एक दिन जाना। मां कहती महात्मा बुद्ध जी मंग मंग के रब तो पुत्र लिया, मंग मंग के, पर इन्नी छेती चला गया, हुणे उठ जाएगा, किधरे नहीं गया, सुता होना है, हुणे उठ जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते नहीं उठेगा। हम नगर के मुखी समझाते हैं, महात्मा बुद्ध जी ने विचार कर रहे जी समझाओ, कि महात्मा बुद्ध बैठे ने, वो मां बड़े प्यार विच कहती महात्मा जी तुसी तो तप करते हो, तुसी तो समाधि लीन होंदे हो, समाधि विच बैठ के नाम जपदे हो, तुसी कृपा करो ऐसी बेनती रब अगे करो कि मेरा पुत्र जिंदा हो जाए, तुसी कर सकते हो। महात्मा बुद्ध नूं पता सी भी जिहड़ा संसार तो गया इन्हें वापस नहीं आना, पर इस मां नूं किवें समझाया जाए। कि महात्मा बुद्ध कहते ठीक है बेटा इनू मैं जिंदियां कर देवांगा, पर मेरी एक शर्त है। हुण जदों मां ने गल सुनी ना भी महात्मा ने कहा भी पुत्र तेरा जिंदा हो जाएगा, ते शर्त की है जी, कहते इदां कर नगर विच जा, नगर विच जाके सरों के दाने लेके, हुण सरों कितनी बरीक है, जदों चलण लगी तो महात्मा बुद्ध कहते एक गल चेते विच रखी, उस घर विचों सरों के दाने लैके आई जिस घर विच कदी मौत नहीं हुई।
ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਚਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਧੀਏ ਸਰੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੱਜਦੀ ਫਿਰ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਨੇ, ਆ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ? ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਈ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਸੂਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸੂਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਚੁੱਭੀ ਨਾ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸਬਾਇਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿੱਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾ। ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਧ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਅਰਬਨਤਾ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਤਾਰ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ,
झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। रब दे नाम नूं भुल के कहंदे सारी उम्र पछतांदा रहिंदा, होर कुछ नहीं नाल। माता जी चले गए ने, पर मां का जिहड़ा रिश्ता है ना, ये बड़ा प्यारा है। आपां देखदे आ जदों महापुरुषां दे वचन सुणीए, जुड़ियां दीयां कथा विचारा सुणीए ना, ते उन्होंने सीधा कहा जेड़े जिस घर विच मां बाप ने ना, ते धियां पुत्र मां बाप की सेवा करते हैं, उन्होंने तीरथ ते जाण दा कोई फायदा नहीं। वो तीरथ ते ना जाण, उन्होंने घर ही तीर्थ है, उन्होंने घर विच तीर्थ है। ते मां का तो हिरदे बड़ा विशाल है। देखो जो बच्चा जन्म लैंदा है ते मां रात में उस बच्चे की सारी रात पैरवाई करती, सारी रात बच्चे ने रोना है, ते मां को पहला पता लग जाता है इन्हें रो पैना है, इन्हूं हुण दुध का समा हो गया है। जे इन्हें किधरे बिस्तरा गिला कर दिता है, मां गिले ते पै के पुत्तर धी नूं सुके ते पांदी, मां इन्ना प्यार करदी। जे बाप धन कमा के लिया के देता है, सारा दिन खेत में रहना, दुकान पे जाना, दफ्तर में रहना, ते मां फिर बच्चे की पूरी पैरवाई करके उन्हें पालदी है। मां का रिश्ता ही बड़ा सोहना है, बड़ा मिठा रिश्ता है। इस करके सतगुरु जी कहते हैं जेड़ा मां का विछोड़ा है ना, ये पूरा नहीं होता कभी, पिता का विछोड़ा कभी पूरा नहीं होता। जाना तो सारियां ने एक दिन है, असी भी जाना है, की पता कदों साथ कितने निबड़ जाने। तो सतगुरु जी कहते हैं, हे भाई जिनी नाम ते आया गए मशक्कत कहार, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। तां सतगुरु जी सानू बार-बार समझाउंदे ने, तू भी परमेश्वर का नाम जपिया कर, ओदी बंदगी करया कर, क्योंकि नाम तो बिना सारा जीवन ही व्यर्थ है, अधूरा है। तो सतगुरु जी गुरबाणी विचों सानू समझाउंदे ने, हे भाई जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कूच रैन फिर नहीं। जेड़ा दिन चढ़ गया इस दिन ने अखीर रात विच तब्दील होना है, ते रात ने दिन विच तब्दील होना है। बंदिया एक दिन याद रख, जे जन्म लिया है ते एक दिन मौत विच भी तब्दील होना। अज बच्चा घर विच जन्म लेना ना, असी बड़े हस हस के उसदा जन्मदिन मनाउने, असी आए साल की उम्मीद करते हैं, इस साल इन्नी तरीक उन्हां दा जन्मदिन, पर यह भुल जाते हैं जन्म के नाल नाल मौत भी है, ये अपने समय वाल वधदा जाए। जन्म मना लिया, कोई कहता 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, पर 20 साल जिंदगी के पिछे चले गए। ते सतगुरु जी कहते ने, अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर। हुण अगला समा क्यों नेड़े आ गया? क्योंकि अखीर ये मिट्टी बन जाना, होर कुछ भी नहीं है। तां सतगुरु जी सानू ये बार बार गुरबाणी राही समझाउंदे ने, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं शाओ। अज माता जी की याद में जुड़े हाँ, कि सानू भी गुरबाणी ने समझाया ये दिन तेरे ते भी एक दिन आना है। इस करके तू पल्ले बन लै गल कि परमेश्वर का नाम उठदियां बहदियां जपिया कर दे, अमृत वेले नूं संभालिया कर। अमृत वेला जिन्ना संभालेगा, रोम रोम करके जपेगा ना, तो कहते तेरा जपिया होया सफल हो जाएगा। सिकंदर वर्गिया ने देखो कितनी जित प्राप्त की, किसी चीज की कमी नहीं है कोल। उन्हें बड़े सुख माने ने राज भाग दे, पर जो संसार तो जान का समा आया, ये समझ गया कि संसार तो कुछ भी नाल नहीं जाना। उन्हें यह कह दिता सी, जदों मैं संसार तो जावां ना, जेड़ा मेरे उत्ते खफन दिता जाएगा ना कपड़ा, उहदे विचों मेरे हथ बाहर कढ़ दिते जा। जेड़े वैद हर समय मेरे महल्ला में चलेंदे ने, ये वैद मेरे नाल चलन जदों मैं मरां, ते कारण की सी? हाथ तां बाहर कढ़ दिते जान, संसार के लोगों को पता लग जाए ये जित प्राप्त करने वाला अज नाल कुछ नहीं लैके गया। ये वैद नाल चलणगे कीमत कि जदों इनू कोई सिर दर्द कोई बीमारी होंदी सी, ये वैद अपनी जड़ियां बूटियां दे के इलाज करते सन। अज मौत का इलाज भी इन्हां कोल नहीं होया। अज मौत आ गई, पर यह वैद भी बचा नहीं सके। आप राजा परीक्षित का उदाहरण सुनते हैं ना, जदों जंगल विच गया शिकार करदियां जदों जंगल विच जा गया तो उन्होंने प्यास लग गई। एक कुटिया विच देखता है कि ऋषि तप करता है,
ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਮੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਇਆ ਭੁੱਲਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚੇਲਾ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਟ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਜੜਤ ਮਹੱਲ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈਮਨ ਦੇ ਹੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਸੋਨੀ ਬੰਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੜਤ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਣੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ,
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ। ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ